ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 327 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 5 ये 26वें अध्याय भाग 2, जो कि पूरे स्कंद 5 का आज अंतिम सत्र रहेगा, उसमें 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को हम सभी यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 26, जिसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन। तो पिछले कुछ अध्यायों में ब्रह्मांड के गुह्यतम सूत्रों और रहस्यों को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस प्रश्न के उत्तर में कि मृत्यु के बाद विभिन्न लोकों में विभिन्न योनियों में जीव की क्या गति होती है, सुखदेव गोस्वामी द्वारा इन नरक के लोकों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 40 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 के 668 और पूरे श्रीमद् भागवतम के अब तक के 4,720 श्लोकों का श्रवण और पठन हम इन 327 सत्रों के माध्यम से कर पाए हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की विभिन्न योनियों और विभिन्न लोकों में गति का उत्तर देते हुए नरक के उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं जो गर्भोदक सागर और पाताल लोक के मध्य में विस्तृत है। अलग अलग नरकों में अलग अलग कर्मों के परिणाम स्वरूप यमदूतों द्वारा जीव को यातना शरीर देकर भेजा जाता है, ले जाया जाता है, और किस प्रकार के कर्म के परिणाम के स्वरूप कौन सा नरक प्राप्त होता है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किसी भी अर्थ में ये काल्पनिक नहीं है, और यदि श्रद्धा का अभाव भी हो तो भी कर्म की गति उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के समस्त राज्यों में, सीमाओं में, विभिन्न सभ्यताओं में संसार की विद्वत जनों, महापुरुषों और आचार्यों द्वारा स्वीकृत है कि कर्म निश्चित अपने परिणाम के साथ वापस आता है। तो इस अर्थ में किस कर्म का कैसा परिणाम प्राप्त होता है, सनातन धर्म की सभ्यता पद्धति ये अध्याय 26 में वर्णित किया गया है। मंगलाचरण के पश्चात हम लोग स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 15 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 327 में हम सभी स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 15 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। स्कंद 5 के लिए आज का सत्र अंतिम सत्र है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात पूरा स्कंद 5 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। 26 श्लोकों वाले 26 अध्यायों वाले इस स्कंद 5 में कुल 668 श्लोक है और स्कंद 1 से लेकर 5 तक 4720 श्लोकों का हमने इन 327 सत्रों में श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है। तो 18,000 श्लोकों में से 4,720 श्लोक यहाँ आज के सत्र के साथ समाप्त हो जाएंगे। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोक प्रस्तुत भी करूंगी। देव भाषा संस्कृत का वाचन अपनी सुविधा अनुसार करने का प्रयास करें। इससे समस्त नकारात्मकता का नाश होता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा स्वपरक प्रकृति और प्रवृत्ति अपने आसपास अनुभूत की जा सकती है। नरक के स्थानों का वर्णन करने में श्लोक संख्या 11 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो जीवात्माओं के प्रति अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसक पूर्ण कार्य कृत्य करते हुए जीवन जीता है, उसे रौरव नरक मिलता है। श्लोक संख्या 12 में महारौरव नरक की बात की गई थी। श्लोक संख्या 13 में जहां पर अपनी जीभ की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों का पका हुआ मांस खाने वाले जीवों की स्थिति के बारे में बताया गया कि उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है। वहीं श्लोक संख्या 14 में कहा गया, जो प्राणी कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं, वो वास्तव में ब्राह्मण हंता होते हैं। ब्राह्मण हंता इस अर्थ में कहा गया, जो शिक्षकों का, जीवन को मार्गदर्शक देने वालों का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, उनका संहार करता है, वो ऐसे नरक में जाने का अधिकारी होता है। तो आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 15 से। यतु इह वै निज वेद पथातनापदी अपगत पाखंडम च उपगत तम असि पत्रवनं प्रविश्य कषया प्रहरन्ति तत्रः अशोइत तत धावमान् उभयत धारताल वन असि पत्रेषिध्यमान् सर्व अंगहाहत अस्मि इति परमया वेदनया मूर्छित पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डम् अनुगतं फलं भुङ्क्ते। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पद से हटता है, तो यमराज के दूत उसे असी पत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है, तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाना पड़ता है। इस प्रकार पूरा शरीर शत विक्षत होने से वह प्रति पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय, अब मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार से बचूं? मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। तो यदि किसी प्रकार के जीवन में विपत्ति नहीं है, सुविधाएं हैं, संसाधन है, समय है और उसके पश्चात भी जीव वैदिक नियमों का पालन न कर रहा हो, यथावत आचरण न कर रहा हो, तो उसके लिए उल्लेख है कि उसे असी पत्रवन नामक, पत्रवन ऐसा नरक जहां पर सुई की तरह चुभने वाली तलवारों के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्ष की पत्तियों के बीच प्रताड़ना मिलती है। और वास्तव में धर्म शब्द की परिभाषा में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहा गया है। जैसे चीनी का धर्म मीठा स्वाद ही है, लवण नमक का अर्थ नमकीन ही रहेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का अर्थ धर्म, पालन करने योग्य नियम, स्वयं को
भौतिक भोग कामना लिप्सा में लिप्त करना नहीं है। क्योंकि जब कोई ये कहता है कि मेरा शरीर है, मैं निर्णय करूँगा, तब भी वो मूर्खता भरी ही बात है, क्योंकि शास्त्रों के प्रकाश में हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि शरीर इसी भौतिक जगत से बना हुआ है और यही नष्ट हो जा रहा है। इसलिए मेरा शरीर अपने आप में अपूर्ण सत्य है। आत्मा ने जीवात्मा ने पंचभूत तत्वों से बना हुआ शरीर प्राप्त करके जीवन के चरमोत्कर्ष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि प्रामाणिक स्रोत से शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण और धार्मिक नियमों का पालन नहीं किया है, तो वो निश्चित रूप से दंड विधान पाने का अधिकारी हो जाता है। तो नरक का वर्णन और नरक के नाम, वहाँ की गति सब कुछ बहुत ही सरल है, सीधे शब्दों में है यहाँ पर। यदि कहीं तत्व की आवश्यकता लगेगी तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, अन्यथा श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 16 में यतु इह वै राजा राजपुरुष वा अदण्डये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं सः पापीयान् नरकेयमुत्र सुकर्मुखे निपतति तत्र अतिबले विनिष्पेष्यमाण अवयव यथा एव इह इक्षु खण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचित् मूर्छित कश्मलम् उपगतो यथे एवाह दृष्ट दोषा उपरुद्धा। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्य अधिकारी को सूकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय अत्यंत दंडनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित होता है, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। तो निर्दोष व्यक्ति को कभी दंड नहीं देना है। राज्य अधिकारियों के लिए ये बहुत अधिक जिम्मेदारी युक्त कार्य और व्यवहार है। यदि निर्दोष व्यक्ति को दंड प्राप्त होता है, तो जिस अधिकारी ने या राजा ने दंड दिया है, उसे सूकरमुख नामक नरक में ले जाकर जैसे गन्ने का रस निकाला जाता है, उसी प्रकार की यातना दी जाती है। और ये निर्दोष व्यक्ति को पीड़ित करने का फल कहा गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में यतु इह व्यभूतानाम् ईश्वर उपकल्पितं वृत्तीनाम अविविक्त परव्यथानां स्वयं पुरुष उपकल्पित वृत्ति विविक्त परव्यथ व्यथामाचरति स परत्र अंधकूपे तत् अभिद्रोहेण निपतति तत्र हसौ ते जन्तुभिः पशु मृग पक्षी सरीसृपे मशकयूका मत्कुणमक्षिकादिभिः ये के च अभिदृग्धा ते सर्वतः अभिद्रुह्यमाण तमसि विहत निद्रा निवृत्ति अलब्धावस्थान परिक्रामति यथा शरीरे जीवः। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुक्ष प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप से होती है। अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुक्ष प्राणियों को मारता है या सताता है, तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं
और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि के प्राणियों को मिलती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यहाँ पर पुनः चेतना युक्त कहने का अभिप्राय यहाँ पर उनके गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार कहा गया है। क्योंकि मनुष्यों में चेतना विकसित है, इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म के नियमों के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकते, अन्यथा वे भर्त्सना के पात्र होंगे। तो यहाँ पर भक्ति योग और वैदिक कर्मकांड योग का अंतर है। जब व्यक्ति भगवान को समर्पित होकर जीवन की समस्त कामनाओं को, कर्मों के परिणाम को न्योछावर करके अपना जीवन यापन करता है, तब वेदों के वर्णित तथ्य और सत्य से परे पहुंच जाता है। पर जब भौतिक जगत के नियमानुसार व्यवहार, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के संबंध में वो व्यवहार कर रहा है, तब उसे इस प्रकार के नियमों से आबद्ध कहा गया है। तो जो निम्न योनि के प्राणी है, वो प्रकृति के नियमानुसार अपना कार्य कर रहे हैं। किंतु विकसित चेतना से पूर्ण मनुष्य यदि ऐसा करेगा तो उसे निश्चित रूप से दंडित होना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय है कि यदि जू मक्खी मनुष्य को काट रही है, परेशान कर रही है, तो उनको उसका दंड नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य यदि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अन्य मनुष्यों को या अन्य पशुओं को सताएगा, उन्हें काट कर मार कर उनका मांस खाएगा, यद्यपि वह पापमय नहीं है, तो उसे निश्चित रूप से ऐसे पशुवत व्यवहार का दंड मिलता है और उसे नरक में यातना झेलनी पड़ती है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 18 में कहीं भी कोई विषय या बिंदु आपको असहमति का लगे या किसी प्रकार की दुविधा लगे तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। यतु इह वा असंविभज्य अश्नाति यत किंचन उपनतम अनिर्मित पंचयज्ञ वायस संस्तुत स परत्र कृमि भोजने नरक अधमे निपतित निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमीभूत स्वयं कृमिभिः एव भक्ष्यमाण कृमिभोजनो यावत् तत् अप्रहूत अद अनिर्वेश्यम् आत्मानं यातयते। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन विस्तृत वाला स्थान कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंडों में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है, जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। तो इसलिए वृद्धों को, अतिथियों को, बच्चों को बाँटकर भोजन करना चाहिए। और पंच यज्ञ यहाँ पर कहा गया है, हमारे लिए रसोई घर में बना हुआ प्रत्येक खाद्य पदार्थ पहले भगवान को अर्पित होना चाहिए। यदि हम इस क्रम में संलग्न कर्मों का परिणाम खुद भोगना चाहेंगे, तो अनजाने और जानबूझकर दोनों ही तरीके से व्यवहार किए जाने के बाद भी कृमि भोजन नामक नरक में जीवों को स्थान मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म की शुद्धता अनुपस्थित रहेगी। उसके पश्चात श्लोक संख्या 19 में यह तो इह वैस्तेयेन बलात् वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वा अपहरति अन्यस्य वा अनापदि पुरुषोत्तममुत्र राजन् यं पुरुषा अयमये अग्निपिण्डे संदंशस्त्वचि निष्कुशन्ति। जो राजन हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है
वह संदश नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी संसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। तो जितनी भी प्रकार की यातनाएं हो सकती हैं वो सब अलग अलग नरकों में वर्णित की गई हैं। अनावश्यक रूप से, अवांछित तरीके से किसी अन्य का धन, यहाँ पर रत्न और सोना कहा गया है, जिसका सरलतम भाव ये है कि किसी भी अन्य का धन, कोई द्रव्य, कोई वस्तु उससे पूछे बिना, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी जानकारी के बिना हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा संदंश नामक नरक में जो यातना शरीर दिया गया है, लोहे के गर्म पिंडों से उस शरीर की चमड़ी उतार ली जाती है। पूरा शरीर एक प्रकार से खंड-खंड हो जाता है। श्लोक संख्या 20 में, यतो इह वागम्याम स्त्रियम् अगम्यं वा पुरुषं योषित अभिकक्ष्यति तौ अमुत्र कषया ताडयन्त तिग्मया तुर्यालो मय्या पुरुषम् आलिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सुम्र्या। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं, तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। तो तप्त सूर्मी नामक इस नरक में जो धर्म के 4 नियम जीवन जीने के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए गए हैं, आचार्यों के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के प्रमाण में। जो स्कंद 1 में हमें स्मरण हो तो जहाँ कलयुग का वास कहा गया है, वो अधार्मिक रूप से स्त्री पुरुष संसर्ग की स्थिति को कहा गया और ऐसा जीवन में आचरण करने वालों को तप्त सुरमी नामक नरक में स्थान मिलता है। तो मूल रूप से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि स्वयं की विवाह पूर्ण संस्कार से प्राप्त हुई पत्नी या विवाहपूर्ण संस्कार से प्राप्त हुए पति के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का अ, इंद्रिय संसर्ग करना, अवैध संबंध रखना शास्त्रों में वर्जित इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सम्यक मानव समाज की आचार संहिता के बिल्कुल विपरीत है और ऐसे कृत्य किए जाने पर जो दंड भोगना पड़ता है वो इस श्लोक में इस प्रकार वर्णित किया गया है। श्लोक संख्या 21 में, यतो इह वै सर्व अभिगमतम् अमुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मली म आरोप्य निष्कर्षन्ति। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। तो कभी-कभी हम लोगों को समाचारों में, सोशल मीडिया के द्वारा इतने विकृत, विवेकहीन व्यक्तियों का चरित्र सुनने को मिलता है, जहाँ पशुओं के साथ भी व्यभिचार किया जाता है। ऐसे पुरुष और स्त्रियों के लिए वर्णन आता है कि उन्हें वज्र कष्टक शाल्मली नामक नरक में डाला जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कभी-कभी लोगों को नरक के इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या ना माने, हर कार्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना है, उससे कोई नहीं बच सकता और उसका परिणाम शास्त्रों के वर्णन के अनुसार ही प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 22 में, ये तो इह वैराजन्य राजपुरुषा व अपाखंडा धर्म से तो न भिन्दन्ति
ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादा तस्यां निरयपरिखा भूतायां नद्यां यादः गडे इत तत भक्ष्यमाणा आत्मना न वियुज्यमाना च असुभिः ऊह्यमाना स्व अघेन कर्मपाकम् अनुस्मरन्तो विट्मुत्र पूयशोणित केशनखस्थिमेद मांसवसा वाहिन्याम उपतप्यन्ते। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज्य परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। तो इसलिए जब ये अध्याय आरंभ हुआ था तभी आचार्यों से सुनी हुई पंक्तियों के अनुरूप मैंने कहा था, यदि वास्तव में हमें इस बात का भ्रम हो कि हम केवल कर्म योग और ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग की आवश्यकता नहीं है, तो कर्म और ज्ञान योग में कितनी जीवन में सावधानी और समस्त सावधानी के बाद भी रिक्तता रह जाती है। कि वर्णन है यहाँ पर कि अधिकारी वर्ग राज परिवार में जन्म लेने के पश्चात यदि नियत नियमों की अवहेलना की जाए और अधम बन जाए कोई, तो उसे ऐसी नरक की स्थिति का सामना करना पड़ता है जहाँ सभी निकृष्ट पदार्थ भरे होते हैं। और क्योंकि ये यातना शरीर है, तो चाह कर भी जीव उस शरीर को त्याग नहीं पड़ कर पाता और अपने कर्मों को स्मरण कर करके दुखी होता रहता है। श्लोक संख्या 23 में ये तो इह वैवृषली पतय नष्ट शौचाचा नियमा त्यक्त लज्जा पशु चर्याम चरन्ति ते च अपि प्रेत्य पूय विट मूत्र श्लेष्म मलापूर्ण अर्णवे निपतन्ति तत् एव अति विभत्सितम् अश्नन्ति। निम्न कुल में जन्मी शुद्ध स्त्रियों के निर्लज्ज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल पीप श्लेष्मा लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शुद्र अपने को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तो इसका अर्थ इस संदर्भ में है कि अपने गुण कर्म और स्वभाव से यदि जीव शुद्र श्रेणी में है और लज्जाहीन रहकर जीवन यापन कर रहा है, आचरण कर रहा है, विभिन्न प्रकार की कुव्यसनों और अम, निकृष्ट प्रवृत्तियों में युक्त है, शुचिता, नियमित जीवन और शुद्ध सात्विक आचरण का अभाव है, तो पुयोद नामक नरक की प्राप्ति होती है। और वास्तव में ये केवल यहाँ नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने वैष्णव पद्यावली में कहा है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड अमृत बलि ये पाखाय नाना योनि सदा फिरे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अद्य पतेयाय। शिल प्रभुपाद ने इसे यहाँ तात्पर्य में स्थान दिया है, ये स्मरण कराने के लिए कि केवल कर्मकांड और ज्ञान कांड मार्ग का अनुसरण करने वाला मनुष्य मनुष्य जीवन का अवसर खो देता है, जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा और संभावना बनी रहेगी कि उसे पुयोद नरक में रखा जाए। क्योंकि व्यवहार गुण कर्म स्वभाव में यदि शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो वो शूद्र जैसा व्यवहार हुआ।
शुद्ध जैसा व्यवहार रहेगा तो शुचिता नहीं रहेगी, नियत नियम नहीं रहेंगे, आचरण नहीं रहेगा, तो जीव अपने आप को अंततः पुयोद नामक नरक में ही स्थान दे पाएगा। हमें सदैव स्मरण रखना है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति योग अलग अलग है। ये वर्णन करने के साथ साथ भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीशु पाप योनय प्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। यहाँ पर अनुवाद है कि हे पार्थ, मेरी शरण लेकर तो जो निम्न योनि वाली स्त्री, वैश्य और शूद्र है वे भी परम गति पा सकते हैं। निम्न योनि इस संदर्भ में स्त्रियों को नहीं कहा गया है, शूद्र को नहीं कहा गया है, वैश्य को नहीं कहा गया है। कहा गया है जो निम्न योनि वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र है। सामान्य रूप से नहीं कहा गया है, जो निम्न योनि वाले हैं, इस अर्थ में कि गुण, संचित गुण, कर्म और स्वभाव में अभी उतनी उच्च गति नहीं पहुंची है, क्योंकि मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य तो भगवत धाम को वापस जाना है। और ये कलयुग के लिए इसलिए कहा गया कि अत्यंत करुणा का युग है। भगवान कहते हैं केवल नाम जप करने से, क्योंकि नाम जप से, श्रवण से बुद्धि शुद्ध होती है, मन के विकार नष्ट होते हैं, आचरण में पवित्रता आती है और जीव अपनी पूर्ववत गति को त्याग कर उच्चता को सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 24 में, ये तो इह वैश्व गर्दभ पतय ब्राह्मण आदय मृगया विहारा तीर्थे च मृगाग्निघ्नन्ति तानपि संपरेतान् लक्ष्यभूतान् यं पुरुषा इषुभिर्विद्यन्ति। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा वृथाई पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मनुष्य मृत्यु के पश्चात वह प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से बेध डालते हैं। तो ये जो ये नरक की यातना है, ये केवल एक क्षण, दो क्षण इस अर्थ में नहीं है। ये कई प्रकृति के नियंत्रण, काल नियंत्रण में आती है, पर इसकी समयावधि सुनिश्चित की गई है। वहां हम यहाँ की तरह चाहें ये भौतिक शरीर त्यागना, इसी क्षण हम परिस्थितियों से विकल हो गए, अब हम नहीं चाहते जीना, हम भौतिक शरीर त्याग सकते हैं। पर यातना शरीर प्राप्त होने पर नरक में जब तक नियत काल निर्धारित है तब तक यातना प्राप्त होती है। वहां चाहकर भी शरीर नहीं छोड़ा जा सकता। बार बार वर्णन आ रहा है, मूर्छित होकर फिर जब जागृत होंगे, फिर मूर्छित होंगे, और इस प्रकार अपने आप को जीव सदा त्रास में ही पाता है। श्लोक संख्या 25 में, ये तो इह वेदांबिका तम्बयज्ञेषु पशुना विशसन्ति तान् अमुष्मिन् लोके वैशसे नरके पातितान् निरयपतय यातयित्वा विशसन्ति। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैशेषण नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। कि इसीलिए इसलिए जो वर्णन है, जो जहाँ पर मना किया गया है बिना आवश्यकताओं के पशुओं की बलि के लिए, ये वो इस अर्थ में कि ये पूर्णतः भौतिक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर किया गया कार्य है और उसके लिए शास्त्रों के मतानुसार परिणाम का भी उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 26 में, यतो इह वै सवर्णाम भार्यां द्विज प्रेत पाययति काम मोहित तं पापकृतम् अमुत्र रेत कुल्यायां पातयित्वा रेत संपाययन्ति। यदि कोई मूर्ख भोगेच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। तो ये अत्यंत
काम वासना से अभिशापित जो जीव हैं, ऐसे घृणित कार्य करने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उन्हें इस प्रकार की नरक यातना झेलनी पड़ती है। श्लोक संख्या 27 में, ये तो इह वेदस्य व अग्निदा गर्दाग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानः राजभटावतान् चापि हि परित्य यमदूता वज्रदंष्ट्रा श्वानः सप्तशतानि विंशति च सरभसं खादन्ति। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूट-पाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी-कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। तो लूटपाट का कार्य करना, दूसरों के घरों में आग लगाना, उन्हें विष देना, अधिकारियों के कहने पर ऐसा करना या स्वयं इस प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होना, ये एक अन्य प्रकार के नरक के लिए आमंत्रण लेने जैसा है जिसका नाम है सारमेयादन। और वहां पर जो भूखे कुत्ते रखे गए हैं, वज्र जैसे दांत वाले, वो यातना शरीर को अत्यधिक परेशान करते हैं। नृशंस कुत्ते प्रकार के आचरण इसलिए किसी भी स्थिति में पालन ना करने के लिए कहा गया है। श्लोक संख्या 28 में, यह तो इह व अनृतम वदति साक्षी द्रव्य विनिमये दाने वा कथंचित वैप्रेत्य नरके अविची मति अदशिरा निरवकाशे योजन शत उक्षायात् गिरिमूर्ध्न सम्पाद्यते यत्र जलम् इवं स्थलम् अश्मपृष्ठम् अवभासते तत् अविचिमत्तिलश विशीर्यमाण शरीर न म्रियमाण पुनः आरोपित निपतति। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अवीचिमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु उसमें जल नहीं है, इसलिए उसे अवीचिमत जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है किस प्रकार के कार्य हमें करने हैं और किस प्रकार के नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ वर्णित नरक के ये जो बहुत ही डरावने वर्णन है, ये हमें बुरे कर्मों से बचाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त है। श्लोक संख्या 29 में, यह तो इह वै विप्र राजन्य वैश्य वा सोम पीत तत्कलत्रम वा सुरामृतस्थ अपि वा पिबति प्रमादथ तेषां निरयं नीतानामुरसि पदा आक्रम्य अस्ये वहीम्नां द्रवमाणं कार्ष्णाय निशिष्यन्ति। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है उसे यमराज के दूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाले
मुंहवश सोमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयपान नामक नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। तो जो 4 नियम है पुनः उनमें इसलिए मद्यपान निषिद्ध कहा गया है, क्योंकि ये हमारी चेतना को पूरी तरीके से भ्रमित कर देता है। श्लोक संख्या 30 में अथ च यस्त्विवा आत्म संभावनेन स्वयं अधमा जन्म तप विद्याचार वर्ण आश्रम वत वरीयस न बहुमन्येत स मृतकः एव मृत्वा शार्कर्दमे निरये अवाक शिरा निपातित दुरंता यातना ही अश्नुते। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूँ और उच्च जन्म तप शिक्षा आचार जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह इसी जन्म जीवन में मृत तुल्य है और मृत्यु के पश्चात शार कर्दम नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो जीवन में झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए। जन्म के द्वारा शिक्षा के माध्यम से आचरण के व्यवहार से उच्चतर व्यक्ति के प्रति सदैव समाज के सामाजिक शिष्टाचार में भी कहा गया है कि आदर दिखाना चाहिए, आदर भाव प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो यहाँ वर्णन है कि उसे शार कर्दम नरक में यातना सहनी पड़ती है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 31 में तो ये क्या होगा और क्या करने से होगा और क्या करने नहीं करने से क्या नहीं होगा उसका वर्णन है सीधे सीधे। इसमें कहीं कोई अतिरिक्त तत्व विशेष की अ, विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आए, यदि कोई दुविधा लगे तो आप निसंकोच प्रस्तुत कर सकते हैं। श्लोक संख्या 31 में ये त्वी वै पुरुषाः पुरुष मेदेन यजन्ते याच स्त्रिय न स्त्रियः नृपशून् खादन्ति तांशते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्ष्यो गणा सौनिका इव स्वधीतिना वदायासे कृपिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च ह्यस्यमाणा यथे पुरुषादा। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नरबलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वाले को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नरभक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। तो निकृष्ट कार्य है किसी भी प्रकार का अम, पशु हिंसा करना, अन्य प्रकार की हिंसा करना। ये तु इह वा अनागस अरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भके उपश्रितानुपविश्रम्भ्य जिजीविषु न शूलसूत्र आदिषु उपप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति ते अपि च प्रीत्ययं यातनाशु शूलादिषु प्रोत आत्मानः शुत तृणभ्यां च अभिहता कङ्कवटादिभिः च इत तत तिक्मतुण्डैः आहन्यमानाः आत्मा शमलं स्मरन्ति। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छे या डोरे में फांसकर घोर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेलते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूल प्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं,
जहां उनके शरीरों को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उनके शरीरों को गीध या बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। तो किसी प्रकार की हिंसा शोभनीय नहीं है। शास्त्रों ने, आचार्यों ने भगवान की सृष्टि में प्रकृति के प्रत्येक अवयव को इस प्रकार सुरक्षा मिलनी चाहिए, भगवान की इस उपक्रम में व्यवस्थित रूप से संस्तुति करते हुए देखा है। इसलिए निषिद्ध कृत्यों के लिए निषिद्ध स्थान यहाँ पर वर्णित किया गया है। श्लोक संख्या 33 में ये त्वि वै भूतान्युद्विजयन्ति नरा उल्बण स्वभावा यथा दंडशूका तेऽपि प्रेत्य नरके दंड शूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृपदंडशूका पंचमुखा सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंडशूक नामक नरक में गिरते हैं। जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। तो अपने आप को ईर्ष्यालु सर्प के समान हमें बचाना चाहिए। ये स्वभाव में ये समान होने से अपने आप को बचाने का हमें निश्चित रूप से सतत प्रयास करते रहना चाहिए। श्लोक संख्या 34 में ये तो इह व अंध अवट्कुसूल गुहादिषु भूतानि निरुदनन्दन्ति तथा अमुत्र तेषु एव उपविश्य सगरेण वहिना धूमेन निरुन्धति। जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं। वहां वे स्वयं अंधे कुओं में ढकेल दिए जाते हैं, जहां विषैले धुएं से उनका दम घुटता है और वे घोर यातनाएं उठाते हैं। किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, जैसा कर्म करेंगे निश्चित रूप से वो परिणाम प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार वापस आएगा। तो अलग अलग प्रकार के कर्मों के वर्गीकरण में अलग अलग प्रकार के नरकों का यहाँ पर उल्लेख है। श्लोक संख्या 35 में य तु इह वा अतिथीन अभ्यागतान वा गृहपति असकृत उपगतमन्यो दिदक्षु इव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टे अक्षिणी वज्रतुंडा गृधा कंककाकवट आदय प्रसय उरु बलात् उत्पाटयन्ति। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र जैसी चोंच वाले कीट, बगुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उनकी आंखें निकाल लेते हैं। तो वैदिक शिष्टाचार का यहाँ उल्लेख है। सात्विक शुद्ध गृहस्थ के जीवन में हम सभी को स्मरण है, शत्रु भी यदि द्वार पर आए तो पहले उसे आसन पानी और कुशल क्षेम पूछने के पश्चात विनम्रता पूर्वक सुंदर शब्दों से स्वागत करना चाहिए। यदि कोई अवांछित व्यक्ति घर पर आ जाए तो गृहस्थ को उसे घूरना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया तो वो गृहस्थ नियम के विपरीत है। पर्यावर्तन नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी यातना शरीर में जीव के साथ अनेकों प्रकार के कुत्सित कर्म करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण था कि आंखें निकाल ली। श्लोक संख्या 36 में य तु इह वाड्य अभिमति अहंकृति तिर्यक प्रेक्षण सर्वतः अभिविशंकी अर्थव्यय नाश चिंत्या परिशुष्यमाण हृदय वदन निवृत्तिम अनवगत ग्रह इव अर्थम अभिरक्षति।
स च अपि प्रेत्य तत् उत्पादन उत्कर्षण संरक्षण शमलगृह शुचिमुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्म राजपुरुषा वायका इव सर्वत अंगेषु सूत्रे परिवयन्ति। जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता है कि वह कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या? उसकी नज़र टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगता है। अतः वह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्य की तरह रहता है। उसे वास्तविक शुभ लाभ नहीं हो पाता और वह ये नहीं चाहता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा करने के लिए वह जो पाप कर्म करता है, उसके कारण उसे शुचि मुख नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ यमराज के दूत उसके सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। तो अपनी संपत्ति पर कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर ऐसा पालन न करने वालों के जीवन के परिणाम स्वरूप वर्णन किया गया है कि उसे सूची मुख नामक नरक में वास मिलता है, जहाँ उसके पूरे शरीर को धागे की तरह सिल दिया जाता है। तो आवश्यकता से अधिक संपत्ति यदि हमें धनवान होने का, घमंडी होने का भ्रम दे रही हो, तो आधुनिक सभ्यता में ये स्वीकृत हो सकता है, पर वैदिक सभ्यता के अनुसार यह कंकड़ पत्थर की संग्रह की गई आमदनी है। किसी भी प्रकार से जीव को इस पर अपने अहं को नहीं दिखाना चाहिए। श्लोक संख्या 37 में एवं विधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहस्रेषु सहस्रशतेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्म वर्तिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्चावनिपते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मनुवर्तिनः इतरत्र इह तु पुनर्भवे च उभय शेषाभ्याम निविशन्ति। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया और जिनका वहां पर उल्लेख नहीं हुआ, वे सब अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। किंतु जो पुण्यात्मा हैं, वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं। तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो नरक की संख्या हजारों सैकड़ों कही जा सकती है और अपने अपने कर्म की पाप की कोटि के अनुसार, कोटि शब्द यहाँ पर श्रेणी के संदर्भ में है, पाप की श्रेणी के अनुसार विभिन्न नरक में जीव प्रवेश करता है। जो पुण्यात्मा है वो स्वर्ग लोक में जाएगा, तो चाहे उच्च लोक में जाए चाहे निम्न लोक में जाए, अंततः अपनी संपदा के, पाप पुण्य की संपदा के क्षय होने पर दोनों पृथ्वी पर पुनः लौट आते हैं। किस योनि में लौट कर आएंगे वो आगे का विषय है। श्लोक संख्या 38 में निवृत्तिलक्षणमार्ग आदौ एव व्याख्यात एतावानेव अंडकोश यः चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद्भगवतः नारायणस्य साक्षात् महापुरुषस्य तत्थविष्टम् रूपम् आत्मा या गुण मयम् अनुवर्णितम् आद्यत पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयम् भगवत परमात्मनो अग्राह्यम् अपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिवेद। प्रारंभ में द्वितीय तथा तृतीय स्कंद में मैं यह बता चुका हूँ कि मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है। पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंड सदृश विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह विराट रूप भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उनकी शक्ति और गुणों से हुई है। इसे ही सामान्यतः विराट रूप कहते हैं।
यदि कोई श्रद्धा सहित भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इसके विषय में सुनता या फिर अन्यों को भागवत धर्म अथवा कृष्ण भावनामृत समझाता है, तो आत्मचेतना अथवा कृष्ण भावनामृत में उनकी जीवन की श्रद्धा तथा भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने को शुद्ध कर सकता है और धीरे-धीरे परम सत्य को जान सकता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में भी और यहाँ भाव में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि स्वर्ग या नरक दोनों स्थिति में जाकर जीव वास्तव में अपने समय को नष्ट करता है, क्योंकि अंततः उसे इसी भौतिक धराधाम पर आना पड़ेगा। तो धराधाम पर रहते हुए भगवान के, भागवतम के, भगवत गीता के वर्णित विषयों को श्रवण करके जीव इस प्रकृति के किसी भी आश्चर्य से स्वयं को लिप्त नहीं पाएगा। यहाँ तक कि भगवान के विराट स्वरूप के संबंध में जो व्याख्या की गई है, उसका भी अंतभाव यही है कि हम समझ सकें कि भगवान की उत्पत्ति अपनी शक्ति गुणों के सामर्थ्य और साधन से हुई है। ये कोई कपोल कल्पित विषय नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 39 में श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदेति। जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पद को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट स्वरूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण के दिव्य रूप सच्चित आनंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में, मुनि पद के इच्छुक व्यक्तियों के बारे में, जो मुक्ति की कामना रखने वाला भक्त है, यति है, उसे भगवान के विराट स्वरूप का धीरे धीरे श्रवण स्मरण करते हुए अपने आप को उनके सच्चिदानंद विग्रह में अनुरक्ति जगाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। वास्तव में हमारे जीवन का इससे श्रेष्ठतम लक्ष्य और कुछ हो भी नहीं सकता। छंद संख्या 40 में जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, भूद्वीपवर्ष सरित अद्रि नभ समुद्र पाताल दिक् नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपु सकल जीवनिकाय धामा। हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नरक, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। ये भगवान के विराट रूप के अवयव है जिन पर समस्त जीवात्माएं आश्रित हैं। इस प्रकार मैंने भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत नारकीय लोकों का वर्णन नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांता तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पुनरावृत्ति स्मरण करा रहे हैं कि पृथ्वी लोक, अन्य लोक, वर्ष, नदी, पर्वत, खंड, द्वीप, आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नरक, ग्रह, नक्षत्र, इन सब का मैंने वर्णन कर दिया और ये सब भगवान के विराट स्वरूप के भीतर समाहित है। तो एक प्रकार से बाह्य शरीर के लिए जो अद्भुत विस्तार की आवश्यकता है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। कहा गया इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत नारकीय लोकों का वर्णन नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो इसके साथ ही आज का सत्र भी समाप्त हो जाएगा। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की असहमति के लिए आप अपनी जिज्ञासा व्यक्तिगत रूप से या कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकती हैं और ईश्वर की असीम अनुकंपा से अगले सत्र में 300
28वें सत्र से हम सभी स्कंद 6 को आरंभ करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।